प्रिय देशवासियों, कोरोना के संदर्भ में एक बड़ी खबर भारतवर्ष में आई है। भारतवर्ष में जब 11 मई से 4 जून तक सीरो सर्वेक्षण कराया गया तो पाया गया कि 64 लाख व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए, जैसा कि ICMR का रिपोर्ट है। जबकि भारतीय सरकारी आंकड़ा का उस समय रिपोर्ट यह था कि 4 लाख व्यक्ति ही संक्रमित थे, लेकिन ICMR का रिपोर्ट देखा जाए तो यह बात सामने आई कि भारतवर्ष में मई और जून में 64 लाख व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बहुत ऐसे व्यक्तियों को यह पता ही नहीं चला कि वो सभी व्यक्ति कोरोना संक्रमित थे। जब भारतवर्ष में 21 राज्यों में 70 ज़िलों में सीरो सर्वे कराया गया तो यह बात सामने आई। जैसा कि 21 राज्यों में 70 ज़िला में सीरो सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 75% गाँव में सर्वेक्षण कराया गया और 25% शहरों में सर्वेक्षण कराया गया। और यह सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि गांव में 75% व्यक्तियों में संक्रमण हो चुका है, जिनको यह मालूम ही नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि सीरो सर्वेक्षण क्यों कराया जाता है? जब किसी देश में महामारी फैलती है तो सीरो सर्वेक्षण के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि कितना प्रतिशत व्यक्तियों में संक्रमण फैला है। सीरो सर्वेक्षण के आधार पर उस समय जब रिपोर्ट सामने आया तो 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों में संक्रमण इस तरह से फैला था जो निम्नलिखित है। 43% संक्रमण फैला था। 46 से 60 के उम्र वालों में 39% संक्रमण फैला था और 60 से ऊपर सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 से 17% संक्रमण फैला था। इस तरह से देखा जाए तो जब ICMR की रिपोर्ट सामने आई तो मई और जून में 64 लाख व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव थे, जबकि भारतीय सरकारी आंकड़ा के अनुसार सिर्फ 4 लाख व्यक्ति ही संक्रमित थे। लेकिन जैसे जैसे इसका अध्ययन किया जा रहा है तो रिपोर्ट सामने आती है। अभी भी आवश्यकता है कि गाँव में काफ़ी तेज़ी से सर्वेक्षण किया जाए, जो बात सामने आएगी। अभी देखा जाए तो भारतवर्ष में 7.5 करोड़ व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हुए हैं। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और जब विश्व का सर्वेक्षण किया जाता है तो भारतवर्ष में तेज़ी से सुधार भी हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो ये सभी रिपोर्ट को अगर अध्ययन किया जाए तो यह एक समस्या है, लेकिन सीरो सर्विस के आधार पर
यह मालूम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।